नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे और सीखेंगे आयव्यय की प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण, आयव्यय का व्युत्क्रम तथा आयव्यय का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम। इस क्लास का पहला टॉपिक है आयव्यय पर प्रारंभिक संक्रिया या आयव्यय रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दोस्तों, अगर कोई भी आयव्यय है तो उस पर अपन 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण कर सकते हैं, जिसमें अपन 3 संक्रियाएं पंक्तियों पे लगा सकते हैं तथा 3 संक्रियाएं स्तंभ पे लगा सकते हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। तो एक एक करके अपन 6 संक्रियाओं को सीखते हैं। तो मान लीजिए अपने पास कोई आयव्यय है, इसके अवयव मान लीजिए 1 3 4 0 6 9 1 3 2। ये 3 × 3 कोटि का एक आयव्यय है। पता है अपन को कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? पंक्ति, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? रो। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन है, उसको अपन बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। तो दोस्तों, जो अपना टॉपिक अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है तथा अगला टॉपिक जो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, वहाँ पर अपन पंक्ति को R से रिप्रेजेंट करेंगे तथा कॉलम को, स्तंभ को C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पहली पंक्ति है तो इसको अपन बोलेंगे R1, दूसरी पंक्ति को R2, ऐसे तीसरी पंक्ति को R3, ऐसे अगर और भी पंक्ति होगी, जैसे फोर्थ पंक्ति हुई तो उसको बोलेंगे R4। इसी प्रकार जो कॉलम है, स्तंभ है, उसको भी अपन पहले कॉलम को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3 और ऐसे अपन बोल देंगे इनको। ठीक है, अब इनकी संक्रियाएं समझते हैं। आयव्यय की पहली संक्रिया कि किसी आयव्यय की 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसको अपन लिखते हैं RI इंटरचेंज RJ। जैसे कि मान लीजिए ये आयव्यय अपने पास, इसमें 3 पंक्तियां हैं। अगर आपको किसी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करना है, किन्हीं 2 पंक्तियों को, तो उसको अपन RI इंटरचेंज RJ से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि ऐसे ये आयव्यय है पर R1 इंटरचेंज R2 का प्रयोग करने पर। तो मतलब क्या हुआ, जो RU पंक्ति ये अपनी R1 पंक्ति है और R2 ये R2 पंक्ति है, तो इसको आपस में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज में क्या होगा, जो पहली पंक्ति है उसकी जगह दूसरी पंक्ति आ जाएगी और दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पहली पंक्ति है और यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति बन गई है, क्योंकि अपन ने क्या किया है, R1 इंटरचेंज R2। ऐसे जो दूसरी पंक्ति है वो अब पहली पंक्ति बन जाएगी। तो ये होती है आयव्यय की पहली संक्रिया कि किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करने के लिए अपन ये संक्रिया लगा सकते हैं। और उसको निरूपित कैसे करेंगे, जैसे अगर पहली या दूसरी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसको लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2। ऐसे अगर आपको R2 पंक्ति को और तथा R3 पंक्ति को इंटरचेंज करना है तो R2 इंटरचेंज R3। तो ये दोनों पंक्ति आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, परस्पर विनिमय हो जाएगा दोनों पंक्तियों का। ठीक है। दूसरी संक्रिया है कि अगर आपको किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करना है, उनका परस्पर विनिमय करना है, तो उसको अपन निरूपित करते हैं CI स्तंभ को इंटरचेंज कर रहे हैं CJ। C है कॉलम, तो I वे कॉलम को आपको चेंज करना है J वे कॉलम में, तो उसको अपन इस तरह निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल ले कि ये पहला स्तंभ है, जैसे अपना C1 है, ये दूसरा स्तंभ C2, ये तीसरा स्तंभ C3। अगर आपको C2 इंटरचेंज करना है C3 में तो वो क्या होगा, जो C1 स्तंभ तो ऐसा कैसा रहेगा 1 -1 एंड 5। अब जो C2 स्तंभ है उसको C3 स्तंभ में कन्वर्ट करना है, तो C2 की जगह आप C3 रख दीजिए 1 1 7, और C3 स्तंभ की जगह C2 स्तंभ को रख दीजिए, तो ये क्या होगा 2√3 एंड 6। तो ये अपनी सेकंड संक्रिया आयव्यय के लिए। थर्ड संक्रिया है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना, प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k, जहाँ k = 0 से गुणन करने को
RI चेंज KRI द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब यह है कि मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई अव्यय है, उसकी किसी पंक्ति को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। आपको पहली पंक्ति को ये R1 लिख देता हूँ मैं, इसको किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करना है। शून्येतर संख्या के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए मेरे को 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको लिखूँगा R1 पंक्ति है वो चेंज टू R1। अब ये संक्रिया है। अब अपन अव्यय में लगाएंगे तो क्या होगा, जो आपकी पहली पंक्ति है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से 2 को 4 एंड 1 को 2। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। तो ये होती है अव्यय की तीसरी संक्रिया कि किसी अव्यय की पंक्ति को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी शून्येतर संख्या से तो अपन उसको इस तरह से निरूपित करते हैं। अब सेम चीज़ कॉलम के लिए होती है कि किसी कॉलम को अगर शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे CI चेंज KCI। आई मतलब कि आपका कोई सा भी स्तंभ हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। तो ये अपने पास एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये C1 C2 C3 तीन इसमें कॉलम है। तो यहाँ पे जो संख्या लगा रखा है उसके हिसाब चलते हैं। C3 को चेंज कर रखा है 1/7 C3 से। तो 1/7 C3 से क्या है, तो जो C3 अपना स्तंभ है उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तीसरा स्तंभ आपका, ये पहला दूसरा और ये तीसरा। तो जो पहला दूसरा है उसको तो ऐसा लिख दीजिए 1 - 1 2√3। अब जो तीसरा स्तंभ है उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा 1/7 एंड 1/7। ये है फोर्थ संक्रिया कि किसी अव्यय के स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको अपन इस तरह से निरूपित करते हैं। फिफ्थ संक्रिया यह है कि अगर किसी पंक्ति के अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के अवयव को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है तो उसको अपन निरूपित करते हैं इस तरह से कि RI पंक्ति है उसको अपन ने चेंज किया RI पंक्ति में जोड़ के किसी दूसरी पंक्ति को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई पंक्ति है उसको आप चेंज कर रहे हैं, उस खुद पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के अवयव को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करके, तो उसको अपन इस तरह से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार जो सिक्स्थ संक्रिया है वो है कॉलम के लिए कि किसी कॉलम को आप चेंज कर रहे हो, उस खुद कॉलम के अवयव में किसी दूसरे कॉलम के अवयव को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई करके, तो उसको अपन इस तरह से निरूपित करते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अपने पास कोई C एग्जाम्पल है पर R2 चेंज R2 - 2R1। अब जो यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो R2 जो दूसरी पंक्ति है उसमें को आप चेंज कर रहे हो R2 पंक्ति में से -2R1 करके। तो आपको क्या करना है, R1 पंक्ति को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R2 पंक्ति में से घटाना है। तो R2 पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, R1 पंक्ति अपनी ऐसी रहेगी तो ये 1 2, ये तो 1 एंड 2 रहेगा। अब अपन R2 पंक्ति को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस, तो इनके अवयव को लेना है अपन को। जैसे यहाँ पे R2 है, ये अवयव के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 - 2 × R1। तो R1 कितना यहाँ पे 1, तो ये 1, ये कितना हो गया 2 - 2 कितना 0, तो यहाँ पे अपना आ गया अवयव 0। अब अगला अवयव यहाँ पे R2 - 1, तो -1 - 2 × R1 कितना है 2, तो ये हो गया -1 - 2 × 2 4, तो ये कितना हो गया अपना -5, तो यहाँ पे -5। अगला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय अव्यय कि यदि A कोटि M का एक वर्ग अव्यय है और यदि एक अन्य वर्ग अव्यय का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB = BA = I, तो B को अव्यय एक का व्युत्क्रम अव्यय कहते हैं।
कहने का मतलब ये है कि अपने पास कोई ए अवयव है, वो वर्ग अवयव है, तथा कोई अवयव बी है, वो भी एक वर्ग अवयव है, और उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी अवयव कि ए अवयव का बी से गुणन वो बराबर है बी अवयव का ए से गुणन के, और ये दोनों बराबर है एक तत्समक अवयव के। तो यहाँ पे जो बी अवयव है वो ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए इनवर्स से। यहाँ बोल रहा है कि इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। इस ऐसी दशा में अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो अपन ए अवयव को क्या बोलेंगे, एक व्युत्क्रमणीय है, और इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, बी अवयव है, और उसको ए इनवर्स से अपन निरूपित करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास कोई ए अवयव है और ये बी अवयव है। अपन ने सबसे पहले देखा कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो अपन ने ए अवयव को बी से मल्टीप्लाई किया, ए अवयव को बी से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो क्या होगा ये 2 × 2 प्लस 3 × -1, तो कितना है 4 - 3 1, तो यहाँ पे ऐसे 1, ऐसे ही पहली पंक्ति अब दूसरा स्तंभ 2 × -3 -6 प्लस 3 × प्लस का 6, तो ये 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 2 2 प्लस 2 × माइनस, तो ये माइनस का 2, ये 0 हो गया। अब पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 1 × -3 माइनस का 3 प्लस 2 × 2, ये हो गया 4, तो ये हो गया प्लस का 1। तो अपन ये आया ए बी अवयव है, ये अपना तत्समक अवयव के बराबर आ गया। इसी प्रकार अपन बी अवयव को ए अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी अपना तत्समक अवयव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी अवयव है वो ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है, और बी अवयव को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए इनवर्स से। तो बी अवयव ए का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार जैसे ए अवयव को अपने बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी अवयव को ए से मल्टीप्लाई किया, वो आई के बराबर आया, तो बी अवयव ए का व्युत्क्रम हुआ। उसी प्रकार आपने बी अवयव को ए से मल्टीप्लाई किया और ए अवयव को बी से मल्टीप्लाई किया, वो आई अवयव के बराबर आया है। तो यहाँ पे देखिए जो ए अवयव है वो बी अवयव का व्युत्क्रम हो गया, कि दूसरे शब्दों में बी बराबर ए इनवर्स तथा ए अवयव बी का व्युत्क्रम है, अर्थात ए बराबर बी इनवर्स। ठीक है दोस्तों, यह है व्युत्क्रमणीय अवयव कि ए कोई वर्ग अवयव है, और यदि एक अन्य वर्ग अवयव बी है उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर तत्समक अवयव है, तो बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, और इसको अपन ए इनवर्स से निरूपित करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे जो ए बी बराबर बी ए है, तो जो बी ए अवयव है वो बी अवयव का व्युत्क्रम कहलाएगा, और ए अवयव को अपन बी इनवर्स से निरूपित करेंगे। ठीक है। प्रमेय थर्ड है व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता, कि किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। मतलब कि किसी अवयव वर्ग अवयव है, उसका अपन ने व्युत्क्रम अवयव निकाला है, तो जो व्युत्क्रम अवयव आया है वो अद्वितीय होता है, कि किसी अवयव का सिर्फ एक ही व्युत्क्रम अवयव होता है। इसको अब हम सिद्ध करेंगे कि मान लीजिए ए कोटि एम का एक वर्ग अवयव है, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि बी बराबर सी अवयव एक के दो व्युत्क्रम अवयव है। अब अपन को पता है कि व्युत्क्रम अवयव सिर्फ एक ही होता है, तो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया कि मान लीजिए दो उसके व्युत्क्रम अवयव है, तो अपन को अब सिद्ध करना पड़ेगा कि जो दो व्युत्क्रम अवयव है वो दोनों बराबर होंगे, तभी कोई अवयव का व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होगा। तो अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो क्योंकि अवयव एक का व्युत्क्रम अवयव बी है, अपन यहाँ बोला है कि बी तथा सी अवयव ए के व्युत्क्रम अवयव है, तो अपन इसको लिखेंगे ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ऐसे ही सी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव है, तो इसको लिखेंगे ए सी बराबर सी ए बराबर आई। बी अवयव को अपन ने लिखा है बी इंटू तत्समक अवयव, तो अपन को पता है किसी अवयव को तत्समक अवयव से मल्टीप्लाई करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब बराबर बी अवयव, अब आई जो तत्समक अवयव है उसकी जगह अपन ने पुट किया है ए सी अवयव, क्योंकि ए सी तत्समक अवयव के बराबर है, तो यहाँ पे ए सी अवयव पुट किया अपन ने। अब यहाँ जो ए सी अवयव है तो ए को अपन ने बी अवयव के साथ लिख दिया, तो बी ए
और फिर सी से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, जो बी अवयव है वो किसके बराबर है, आई अवयव के, तो इसको हमने लिख दिया आई सी। अब अपन को पता है किसी अवयव को तत्समक अवयव से मल्टीप्लाई करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आ गया सी अवयव। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, बी अवयव अपना सी अवयव के बराबर आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव है वो हमेशा अद्वितीय होता है। ठीक है। प्रमेय फोर्थ, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ये होता है। तो इसको अपन सिद्ध करते हैं कि यहाँ पे लिखा है ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर आई। ये कहाँ से आया, अपन को पता है दोस्तों कि ए अवयव है उसका अगर बी अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ए बी अवयव है उसको लिखा, और ए बी अवयव का जो व्युत्क्रमणीय अवयव है वो क्या होगा, ए बी का इन्वर्स। जैसे अपने पास अभी बी अवयव आया था उसको अपने बोला था कि इसको अपन ए इन्वर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये ए अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो ऐसे ही ए बी अवयव है उसका जो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा वो क्या होगा, ए बी का इन्वर्स बराबर इस लिखा है उसको तत्समक अवयव के आई के। तो वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। अब क्या किया, दोनों साइड अपन ने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या, ए इन्वर्स इंटू ये दिस एंड और बराबर में भी ए इन्वर्स इंटू तत्समक अवयव है। अब जो ए बी अवयव है तो ए अवयव को अपने बाहर लिया, तो ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी और यहाँ पे ए बी का इन्वर्स, और यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू आई क्या हो जाएगा कि किसी अवयव को तत्समक अवयव से मल्टीप्लाई करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो अपन यहाँ पे ए इन्वर्स लिख दिया। अब दोस्तों जो ए इन्वर्स इंटू ए इसको लिखा अपन आई भी कहाँ से लिखा, यहीं से लिखा क्योंकि ए बी बराबर बी ए इंटू आई। तो ये एक तरह से क्या लिख सकते हैं अपने इसको कि ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स ए बराबर आई, क्योंकि बी अवयव एक का वो व्युत्क्रम अवयव है और उसको अपन ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी इसकी। तो ए इन्वर्स और ए का जो गुणन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे आई लिख दिया और बी अवयव था ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब तत्समक अवयव को किसी अवयव से मल्टीप्लाई करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, तो आई बी अवयव को अपने क्या कर दिया, बी अवयव और ए बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब बोथ साइड क्या किया अपन ने, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो बी इन्वर्स क्या हो गया, वापस आई अवयव हो गया, और ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और किसी अवयव को तत्समक अवयव से मल्टीप्लाई करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। तो अपन को प्राप्त क्या हुआ, ए बी अवयव का इन्वर्स है वो बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो ये अपनी कंडीशन हो गई कि ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन से समझते हैं किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव निकालना। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, कि कोई ए अवयव है उसका बी क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, तब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तथा अपन जानते हैं दोस्तों ए बराबर आई ए होता है कि किसी भी तत्समक अवयव को किसी अवयव से मल्टीप्लाई करना वो अवयव अपन को मिलता है, तो ए बराबर आई ए होता है। यहाँ से आप देखिए ये है ए बराबर आई ए, तथा यहाँ से अपन इन दोनों को लिया तो आई बराबर बी ए। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे बी है। अगर अपन इस कंडीशन को इसकी तरह बना दें तो यहाँ पे जो बी अवयव है वो क्या है, ए अवयव का व्युत्क्रम है, ए इन्वर्स है। तो अपना जो ए अवयव है उसको अगर अपन आई अवयव में कन्वर्ट कर दें कि ए अवयव को अपन अगर तत्समक अवयव बना दे तथा साथ में जो संक्रिया इधर लेफ्ट साइड में लगाए वही आई पर लगाए, तो अपन को जो बी अवयव मिलेगा वो क्या होगा, ए इन्वर्स, एक तरह से ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव मिलेगा। इसको सिंपली समझते हैं कि जो अपने पास अवयव दे रखा है ए, उसको अपन इस तरह लिखेंगे ए बराबर
आई ए। अब ए अवयव को अपन को तत्समक अवयव बनाना है और जो भी संक्रिया इधर लगाएंगे वो अपन आई पर भी अप्लाई करेंगे। फिर ए क्या होगा, अगर अपना तत्समक अवयव बन गया तो यहाँ पे आई जो तत्समक अवयव है वो भी कुछ ना कुछ अवयव बनेगा और इधर ए अवयव है ये अपना, तो जो ये अवयव बना वो क्या होगा, ए का व्युत्क्रम अवयव होगा। तो इस तरह इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अपन को प्रारंभिक संक्रिया का यूज करना है और ए अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। तो ए बराबर आई ए, अपन को पता है यहाँ पे ए अवयव है, इसको अपन को तत्समक अवयव में कन्वर्ट करना है 1001 में, तथा साथ में जो इधर संक्रिया अप्लाई करेंगे अपन वो अपन आई पर भी वही संक्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन ए अवयव लिखा 1 2 2 - 1 इक्वल टू आई क्या है 1001 और ए। अब अपन जो ए अवयव है इसको तत्समक अवयव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, सही है। फिर अब चेंज करते हैं अपन, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कौन सी संक्रिया अप्लाई की, R2 में है ये, तो R2 को अपन चेंज करते हैं R2 माइनस, अब जो ई अवयव है इसको 0 करना है तो क्या करेंगे 2 से R1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर घटा लेते हैं, तो -2 × R1। अब यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 2 - 2 × R1 यहाँ पे 1 है, तो 2 - 2 × 1 2 और ये 2 - 2 0। तो यहाँ पे 0 है तो अपन इसको अप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब दूसरी पंक्ति को अपन चेंज किया है कि खुद में से घटा रहे हैं -2 R1, तो 2 - 2 R1 ये हो गया 0। यहाँ पे R2 - 2 R1 -1 -2 × R1 यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा -5। अब जो संक्रिया अपन ने इधर अप्लाई की है वो आप यहाँ पे इसमें भी अप्लाई करोगे। पहली पंक्ति अपन ऐसा लिख लेते हैं, दूसरी पंक्ति क्या होगी R2 - 2 R1, तो यहाँ पे R2 है 0 -2 × R1 2 × 1 तो हो जाएगा -2। ऐसे ही 1 R2 - 2 R1 यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा ये। यहाँ तत्समक अवयव के दो अवयव अपन को मिल चुके हैं, यहाँ 1 0 यहाँ भी 1 0। अब अपन को 0 तथा 1 निकालना है, तो अब अपन चेंज करते हैं -5 को, -5 को 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे R2 चेंज -R2 / 5। यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये प्लस हो जाएगा और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अपन के पास 1 आ जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति ऐसा से लिख देते हैं अपन 1 2। अब दूसरी पंक्ति में क्या करना है -R2 / 5, तो R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है फिर 5 से डिवाइड करना है, तो 0 में तो 0 ही रहेगा। अब 5 -5 का क्या होगा, ये माइनस है और -5 / 5, तो ये -1 और माइनस प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब जो संक्रिया अपन इधर लगाई है उसको राइट साइड में भी लगाइए। यहाँ पे 1 0 तो ये तो 1 0 हो जाएगा, ये है -2 और 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे -R2 / 5, तो माइनस प्लस R2 के यहाँ पे 2 तो 2 / 5। ऐसे 1 है तो -R2 / 5 तो -1/5 ए। अब अपने पास 3 अवयव मिल चुके हैं तत्समक अवयव के। अब इस अवयव को अपने 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, अगर अपन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें से घटा दे तो क्या करेंगे अपन R1 चेंज R1 - 2 R2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये अपन को बनाना है। R1 चेंज करना है R1 - 2 R2, तो यहाँ पे 1 -2 × R2, R2 क्या है 0, तो ये तो 1 का 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 - 2 × R2, R2 क्या है 1, तो 2 - 2 × 1 ये हो जाएगा टोटल 0। ऐसे R2 में चेंज करना नहीं है अपन को। बराबर क्या अवयव मिलेगा अपन को, अवयव R1 - 2 R2, तो 1 - 2 × R2 के यहाँ पे 2/5, तो क्या होगा 4/5 1 माइनस, तो हो जाएगा 5 - 4 / 5, तो 1/5
5। ऐसे यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 2R2, तो 2 इंटू R2 क्या है -1/5, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस और ये माइनस प्लस 2/5, तो 2/5। अब R2 का पैसा कैसे रहने दीजिए 2/5 माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ए अवयव है वो तत्समक अवयव बन गया है, और जो तत्समक अवयव जो अवयव बना है अब वो क्या होगा ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। तो ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव क्या मिला अपन को 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, ये है ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है, अभी अपन ने दोस्तों जो ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव निकाला है उसमें जो प्रारंभिक संक्रिया यूज की है वो अपने पंक्तियों पे की है। इसी प्रकार आप जो प्रारंभिक संक्रियाएँ है वो स्तंभ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो या तो आप पंक्तियों पर सिर्फ संक्रिया लगाइए या सिर्फ स्तंभों पे संक्रिया लगाइए। ऐसे नहीं कि आप पंक्ति पे भी संक्रिया लगा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में और एक में आप स्तंभ पे संक्रिया लगा रहे हैं। या तो जहाँ तक उसके क्वेश्चन आपको बोल देगा कि आप प्रारंभिक संक्रियाएँ पंक्तियों द्वारा सोल्व कीजिए व्युत्क्रम इसका, या फिर स्तंभ से देगा। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप या तो पंक्तियों पे प्रारंभिक संक्रिया लगा दीजिए या स्तंभ पर प्रारंभिक संक्रिया लगा दीजिए, लेकिन दोनों को अलग अलग करना है। अब अपन कॉलम पर प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं और फिर इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। पिछला अपन ने पंक्तियों पर प्रारंभिक संक्रिया लगाई थी और उसका व्युत्क्रम निकाला था। अब अपन स्तंभ पर प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं, तो वही सिंपल लिखना है ए बराबर आई ए अवयव क्या अपना आई है 1 2 2 माइनस 1 इक्वल टू आई क्या है 1 0 0 1 एंड ए। तत्समक अवयव आप यहाँ लिख लीजिए जो आपको बनाना है, ये अपन को इधर लेफ्ट साइड में बनाना है। अब इस पर अपन को कॉलम जो स्तंभ पर है संक्रिया लगा के फिर इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 ही चाहिए अपन को, तो ये तो मिल गया। यहाँ पे अब 2, यहाँ पे अपन को कितना चाहिए 0, तो आप कॉलम पे संक्रिया लगाइए। तो C2 कॉलम है उसको अपन चेंज कर दें, यहाँ पे 2 है यहाँ चाहिए 0, तो इस पहले कॉलम में 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर घटा दें, तो क्या करेंगे C2 चेंज C2 माइनस 2C1, ये कॉलम है इसमें से अपन घटाएंगे C1 कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को पहला कॉलम तो ऐसा कैसे रहेगा 1, यहाँ पे 2 की जगह क्या होगा 2 माइनस 2 इंटू C1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 तो हो जाएगा टोटल 0। अब जो पहला कॉलम उसको आप ऐसे 2 का 2 रख दीजिए, दूसरा कॉलम का जो दूसरा अवयव है वह -1, तो क्या होगा -1 माइनस 2 इंटू C1, C1 के यहाँ पे 2, तो -1 माइनस 4 माइनस का 5। अब जो संक्रिया आपने इधर लगाई है वो राइट साइड में भी लगा दीजिए। पहला जो कॉलम है वो ऐसा कैसा रहेगा, दूसरा कॉलम क्या होगा C2 माइनस 2C1, तो 0 माइनस 2C1, C1 क्या है 1, तो ये हो गया माइनस का 2। ऐसे ही C2 माइनस 2C1, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1 आपका ए। अपने 2 अवयव तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अपन करते हैं तीसरा अवयव। तीसरा अवयव में अपन इस -5 को अपन करते हैं, तो -5 के लिए क्या अपन करेंगे अपन कि C2 चेंज माइनस C2 डिवाइड बाई 5, तो इसमें अपन ने अप्लाई किया, तो पहली जो कॉलम है स्तंभ है उसको ऐसे लिख दिया अपन ने। दूसरा कॉलम में क्या करना है -C2 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 0 है, -0 डिवाइड बाई 5 ये 0 ही हुआ। यहाँ पे -5 है तो ये क्या होगा -5 डिवाइड बाई 5, तो ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ये 1, तो यहाँ पे होगा अपना 1 इक्वल टू 1 0, ऐसा कैसा रहेगा -2 है और -C2 डिवाइड बाई 5 करना है, तो माइनस माइनस प्लस C2 क्या है 2 डिवाइड बाई 5। ऐसे यहाँ पे 1 है तो C2 को चेंज करना है -C2 डिवाइड बाई 5, तो -1/5 ए। अब यहाँ पे अपने 3 अवयव है वो तत्समक अवयव में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 2 को अपन को अब क्या करना है 0 बनाना है, तो यहाँ
और वो भी स्तंभ पे संक्रिया लगा के। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 1 है तो C1 में C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और आपस में हटा देंगे तो यहाँ पे अवयव 0 हो जाएगा। तो C1 चेंज C1 माइनस 2C2, तो इसको भी अपने सोल्व किया। C1 को चेंज करना है, C1 माइनस 2C2, तो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 2 इंटू C2, यहाँ पे 0 है तो ये 1, 2 है, 2 को क्या करेंगे 2 माइनस 2 इंटू C2 कितना है 1, तो ये 2 माइनस 2 0। दूसरा स्तंभ उसको जैसा ऐसा रखना है अपन को, इक्वल टू C1 को क्या चेंज, C1 माइनस 2 इंटू C2, तो 1 माइनस 2 इंटू 2/5, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 2/5, तो ये 4/5 और 5 इसको आप ले लीजिए लघुत्तम इसका पूरेगा, तो ये 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, तो 1/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। और ये आपका जो 2/5 है वो तो ऐसा ऐसा रहेगा। अब जो इसको चेंज करना है, ये C1 पहला स्तंभ का अवयव है, तो 0 माइनस 2 इंटू C2 कितना है -1/5, -1/5, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/5, और आपका -1/5 ऐसा कैसा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने तत्सम अवयव कन्वर्ट कर दिया है। अब जो ये अवयव है वो क्या होगा, इस ए अवयव का व्युत्क्रम अवयव है। तो दोस्तों अपन ने अगर पंक्तियों पे संक्रिया लगा के उसका व्युत्क्रम अवयव निकाला है, या फिर स्तंभ पे प्रारंभिक संक्रिया लगा के जो व्युत्क्रम अवयव निकाला है वो एक ही आएगा। और आपको अब देख रहे होंगे आप कि आप स्तंभ पे लगाओ या पंक्तियों पे लगाओ, एक ही आ रहा है। तो अपन को जब अपन प्रारंभिक संक्रिया यूज करें तो या तो अपन को प्रारंभिक संक्रिया पंक्तियों पे लगानी है और या फिर स्तंभ पे लगानी है, दोनों को मिक्स मत करना। और अगर साथ में अब आप जब इसको तत्समक अवयव में कन्वर्ट करो तब ये ध्यान रखना कि जो वे अपने पहले तत्समक अवयव में बन चुके हैं, जैसे यहाँ पे 1 0 ये तत्समक अवयव में बन चुके हैं, 1 भी तत्समक अवयव में बन चुका है, तो ये ऐसे कैसे रहे। जैसे मैंने यहाँ पे संक्रिया कोई भी यूज की है तो इस संक्रिया का फर्क इन अवयवों पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना वापस अपना बिगड़ जाएगा और वापस अपन को ये इन अवयवों को तत्समक अवयव में बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है दोस्तों।